નમસ્કાર, હું છું નમ્રતા. આજે આપણી સાથે છે ડૉક્ટર ઉદય શાહ મુંબઈથી. કરુણા સાઈ મિશનના ડૉક્ટર છે અને આજે મેડિકલ સાયન્સ અને આધ્યાત્મિકતા વચ્ચે શું તફાવત છે એની જાણકારી આજે આપણને આપવાના છે. नमस्कार डॉक्टर सर, તમારું સ્વાગત છે TNN में. नमस्ते सर, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि आध्यात्मिकता और मेडिकल साइंस के बीच में क्या फ़र्क है. मेडिकल साइंस ये शारीरिक चीज़ों पे निर्भर होता है, डिपेंड होता है, और आध्यात्मिकता ऊर्जा के ऊपर डिपेंड होती है. जब तक इंसान एक फिजिकल डिजीज़ के ऊपर डिपेंड होता है तो उसको मेडिकल सिस्टम का सहारा लेना पड़ता है. लेकिन जैसे जैसे उसे डिजीज़ से आगे निकलना है, मतलब उसको फिटनेस चाहिए, उसके अंदर एक आध्यात्मिकता शक्तियों का बढ़ाना है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना पड़ता है. मेडिटेशन है, हीलिंग है, योगा है, उसका सहारा लेना पड़ता है. डॉक्टर सर, ये मेडिकल साइंस और आध्यात्मिकता के बीच में फ़र्क क्या है और उसका रिजल्ट क्या मिलता है. मेडिकल साइंस जो है ये डिजीज़ पे डायग्नोसिस करता है, ट्रीटमेंट भी डिजीज़ को फिजिकल लेवल पे. आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी ये पूरा कॉज बेस्ड है कि हमारा कारण क्या है, हमें क्यों बीमारी हुई, या हमारे वारसागत या हेरिडेटरी क्या है, ऐसा है, जेनेटिक्स में क्या प्रॉब्लम है. और दूसरी बात यह है कि हम दवाई से कोई चीज़ को दबा सकते हैं, उसको परमानेंट क्योर नहीं कर सकते. आध्यात्मिकता में क्या है, स्पिरिचुअलिटी में वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है लेकिन वो परमानेंट रिजल्ट देता है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते. सर, ये तो हुई फ़र्क और रिजल्ट की बात, पर आम आदमी को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है. आम आदमी एक्चुअली देखा जाएगा तो पूरे एनर्जी डिपेंडेंट होता है, बिकॉज फिजिकल बॉडी के कोई स्ट्रक्चर को तो वो चेंज नहीं कर सकता. वो चेंज कर सकता है तो माइंड को चेंज कर सकता है, वो चेंज कर सकता है तो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है. तो अगर उसको रिलेशन में फ़ायदा चाहिए, या फाइनेंस में चाहिए, या एजुकेशन में चाहिए, या उसका कैरियर बनाना है, तो उसको वो आध्यात्मिकता का ही सहारा लेना पड़ता है. विदाउट स्पिरिचुअलिटी ही कैनॉट ग्रो. सर, आम आदमी के साथ साथ बच्चों और स्टूडेंट को इससे क्या फ़ायदा मिल सकता है. हम बच्चों को ट्रेडिशनल संस्कार देते हैं, रिलीजियस संस्कार देते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल संस्कार नहीं देते. हम बच्चों को अच्छी एजुकेशन देते हैं, अच्छा कहते हैं स्कूल में जाओ, कॉलेज में जाओ, डॉक्टर इंजीनियर बनो, लेकिन हम उनके अंदर वो जो स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ है, जो एक सोल कॉन्शियसनेस की ऊर्जा शक्ति होती है, उसका कभी संस्कार नहीं देते, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो ज़्यादा मायने रखता है. धार्मिकता और आध्यात्मिकता में क्या फ़र्क है. धार्मिकता जो हम रिलीजियस कहते हैं वो रूल्स रेगुलेशन के संबंधित होता है. जैसे अगर बाइबल में कुछ रूल्स रेगुलेशन है, कुरान में कुछ रूल्स रेगुलेशंस है, भगवत गीता में, उसमें हमें दूसरों के एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं कि भाई राम ने ऐसे किया, कृष्ण ने ऐसे किया, जीसस ने ऐसे किया, या मोहम्मद ने ऐसे किया. और आध्यात्मिकता इज़ एन एक्सपीरियंस जो हमें खुद लेना होता है, हमें दूसरे के एग्जाम्पल्स नहीं, हमें खुद के एग्जाम्पल सेट करने पड़ते हैं. वो डिफरेंस होता है. क्या कोई भी बीमारी को आध्यात्मिकता से ठीक किया जा सकता है. हमारी आत्मा कभी इम्प्योर नहीं होती, हमेशा प्योर रहती है. अगर इम्प्योर होती है तो वो माइंड इम्प्योर होता है. जैसे हम कहते हैं शरीर मन का गुलाम है, जब मन में कोई प्रॉब्लम होता है तो शरीर में प्रॉब्लम होता है. तो जब हम आध्यात्मिकता के सहारा लेते हैं, स्पिरिचुअलिटी का मेडिटेशन, हीलिंग, योगा करते हैं, तो हमारे अंदर फिर से वो प्योरिटी आ जाती है. इसलिए हमारी बीमारी ऑटोमेटिकली चली जाती है, हमें उसको निकालना नहीं होता है, हमें एनर्जी फिर से बढ़ानी है, प्रतिकार शक्ति बढ़ानी है, तो शरीर नॉर्मल हो जाता है. कोई भी स्पिरिचुअल साइंस, चाहे वो मेडिटेशन है, हीलिंग है, योगा है, ये सब साधना जो भी है, इसमें हम अपनी ऊर्जा शक्ति बढ़ाते हैं, जिसे हम मेडिकल साइंस में लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, रोग प्रतिकार शक्ति कहते हैं, रेजिस्टेंस पावर कहते हैं. तो जैसे जैसे वो बढ़ती है बीमारी खुद ब खुद कम हो जाती है. हमें उसको निकालना नहीं, उसको दबाना भी नहीं है, और उसको निग्लेक्ट भी नहीं करना है. सर, आपके सवालों के जवाब में बहुत जगह पे हमने कर्मा वर्ड सुना, तो ये कर्मा, मोक्ष और निर्वाणा क्या है. कर्म, मोक्ष, निर्वाणा का मतलब है कि हमारी आत्मा जैसे पहले थी वैसे वापस प्योर हो गई है, जहाँ कोई डिज़ायर नहीं है, जहाँ पे कोई वेदना नहीं है, जहाँ पे कोई लालच नहीं है, कोई रोग नहीं है शरीर में. वो फिर से प्योर फॉर्मेशन में आ गई, जिसमें पीस है, विजडम है, जिसमें फिर से वही जॉय है. तो उस तब निर्वाणा मिलता है. कोई भी आत्मा को जब तक कोई कर्म है वो नीचे आता है. अगर आत्मा में कोई कर्म ही नहीं है तो वो कभी नीचे नहीं आएगा, वो फ्री विल सोल हो जाता है. सर, लास्ट क्वेश्चन के पैसा और आध्यात्मिकता के बीच में क्या संबंध है. लोग कहते हैं पैसे को दूर रखो तो हम आध्यात्मिकता शक्ति बढ़ती है, लेकिन ऐसा नहीं है. मनी को हम सिक्स्थ एलिमेंट कहते हैं, और
जब हम स्पिरिचुअलिटी के एक्सपीरियंस करते हैं तो हमें समझ में आता है पैसा भी उतना ज़रूरत है और हम उसका सही उपयोग कर सकते हैं और सही तरीके से भी कमा सकते हैं। ये इसका संबंध। सर, आपने बताया आम आदमी को क्या फ़ायदा मिल सकता है वो तो हमने जाना, पर हमारी बड़ौदा की जनता अगर इससे कुछ फ़ायदा लेना चाहती है तो आपके द्वारा क्या कुछ पॉसिबल है एक्टिविटीज़? जैसे हमने बताया कि हम साई करुणा मिशन के ज़रिए 22 साल से हम जो रिसर्च कर रहे हैं मेडिकल और स्पिरिचुअल साइंस के ऊपर, तो उसमें एक चीज़ हमें समझ में आई है कि मेडिकल साइंस के भी एक एडवांटेज है, लिमिटेशन है, स्पिरिचुअल साइंस का भी एडवांटेज लिमिटेशन है। तो हम एक आम इंसान को ये मैसेज हमेशा देना चाहते हैं कि जब तक आप इस दोनों चीज़ को इंटीग्रेट नहीं करोगे तब तक आप प्रोग्रेस नहीं हो सकते। लेमैन को ये समझना जरूरी है कि एक ही साइंस पे डिपेंड नहीं होना, दोनों साइंस पे डिपेंड रहना है। इसलिए हम बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज हमारे साई करुणा मिशन टीम के ज़रिए सिखाते हैं, जैसे हीलिंग है, योगा है, साइकिक सर्जरी है, करुणा सोल हीलिंग है, और इसमें हम ऑरा फोटोग्राफी के ज़रिए उनकी एनर्जी का एनालिसिस करते हैं, निदान करते हैं कि जिसमें उसको प्रॉब्लम क्या है, कॉज क्या है, क्या ये इस जन्म से है या कोई वो वारसागत कोई बीमारी या तकलीफ लेके आया है, संस्कार लेके आया है, या तो कोई पिछले पूर्व जन्मों के कोई वो ऐसी कोई अधूरी ज्ञान या अज्ञानता लेके आए जिसके वजह से आज वो सफ़र कर रहा है। तो जब हम उन्हें ये सिखाते हैं और वो जब प्रैक्टिस करते हैं तो उन्हें खुद के अंदर परिवर्तन दिखता है, हमें उनको कहने की ज़रूरत नहीं। और वो हमने मेडिकल रिपोर्ट से भी उसको वेरीफाई करके देखा है कि उसके हेमोग्लोबिन, शुगर लेवल, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, उसमें भी फ़र्क होता है। थोड़ा इतना होता है कि उसे कम से कम 3 से 6 महीने कंटिन्यूस प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लोग क्या करते हैं, प्रैक्टिस शुरू करते ही बंद करते हैं क्योंकि उसमें शुरू में रिजल्ट नहीं दिखता। हमारे मेडिकल साइंस में पहले रिजल्ट दिखता है लेकिन फिर वो आगे रिजल्ट नहीं होता है। आध्यात्मिकता में क्या हो कि रिजल्ट लेट दिखता है लेकिन वो परमानेंट होता है। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो हमारा जैसे 80 सेंटर्स है पूरे इंडिया में, वैसे बड़ौदा में भी हमने यहाँ सेंटर शुरू किया है पिछले 1 साल से, और करीबन आज तक 300 लोगों ने यहाँ पे फ़ायदा लिया और उन्होंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लिया है। तो यहाँ पे एक अल्पा मंडोवट करके है और रागिनी आंटी करके हैं जो हमारा यहाँ सेंटर चलाते। हम 2 महीने में एक बार यहाँ पे आते, लेकिन ये पूरे अच्छी तरह से सेंटर संभाल के सबको फॉलो प्रैक्टिस करवाते क्योंकि हम उनको मॉनिटर करते हैं मेडिकल रिपोर्ट से और हमारे ऑरा के रिपोर्ट से हम उसको मॉनिटर करते हैं कि उनमें फ़र्क कितना आया, डिफरेंस कितना आया, ऐसा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। तो दर्शक मित्रों, આજે આપણે ઘણા જ ડૉક્ટરોના હમણાં સુધી ઇન્ટરવ્યૂ આપને જોયા હશે। આજે કંઈક નવા ડૉક્ટર સાથે વાત કરી અને નવી વસ્તુ જાણવા મળી કે આધ્યાત્મિકતા અને મેડિકલ સાયન્સ પણ આપણા શરીર સાથે કેટલો સંબંધ રાખે છે અને જો એમાં અંદર ઊંડાણમાં ઉતરવામાં આવે તો આપણે રોગોથી મુક્ત થઈ અને સુખી જીવન જીવી શકીએ છીએ। તો દરેકે આ વસ્તુ પરથી ઘણું બધું જાણવા અને શીખવા મળ્યું હશે એ જ આશા રાખીએ છીએ।